तो फिर क्यों ना ये कह सकते हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं ये तो पसंद है हाईकमान की, तो फिर क्यों ना ये कह दे कि ये पसंद हुड्डा की है। देखो वो जो पसंद रहा ही है, इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं कि ये हुड्डा साहब के तो नजदीक की है, लेकिन उसके बावजूद मैं एक बड़ी कड़वी बात बताता हूँ, उससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुड्डा साहब ने इनके लिए विधानसभा के चुनाव में कितने प्रयास किए जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो बात ये है कि जब 2024 का विधानसभा चुनाव था, लगभग 72 टिकटें हुड्डा साहब ने बांटी, अपने मनपसंद के लोगों को दी। राइट है। आज कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष वो चेहरा बना है जो 2024 के विधानसभा चुनाव में अटेली से टिकट मांग रहा था। अच्छा, उसकी इच्छा थी कि वो अटेली से चुनाव लड़े, क्योंकि अटेली ऐसा हल्का जहां 3 बार उनके पिताजी और 2 बार वो खुद रहे। सही बात है। और उससे भी जो कड़वी बात है वो ये है कि वो नारनौल से इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। इस बात का बहुत कम लोगों को पता है कि नारनौल एक ऐसा हल्का है जहां यादव वोट बैंक के अलावा सैनी वोट बैंक जो है वो बड़ा अच्छी खासी मेजोरिटी में है। यस। और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सैनी वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट है। यस। उससे पहले वहां वो जो सैनी वोट बैंक था वो चौटाला साहब के साथ था। यस। क्योंकि वहां का एक बहुत बड़ा चेहरा था उस इलाके का, भानाराम सैनी। वो भानाराम सैनी को चुनाव भी लड़ाया, आजकल उनकी जो पुत्र वधु है उसको भी चुनाव लड़वा, कमलेश सैनी को। और अभी वो कमलेश सैनी वहां नगर परिषद की चेयरमैन है नारनौल की। तो भानाराम सैनी एक बड़ा चेहरा था उस इलाके में। जी जी। और उसी इलाके के एक सैनी को चौधरी देवीलाल की पार्टी ने कुरुक्षेत्र से जाकर के चुनाव लड़ा दिया था जी, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। ठीक बात है। ठीक है। तो वहां जो सैनी वोट बैंक है वो मेजोरिटी में बीजेपी की तरफ स्वीप होना था, ये निश्चित था। और राव नरेंद्र को भी इस बात का अंदाजा था। बिल्कुल। और बिना सैनी वोट के वो चुनाव भी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि यादव कैंडिडेट बीजेपी का भी है, ओम प्रकाश यादव जो 2 बार पहले से विधायक था। बिल्कुल। राव इंद्रजीत सिंह का उस इलाके में प्रभाव है। बिल्कुल। फिर सैनी वोट फिर प्लस हो गए। तो राव नरेंद्र सिंह को बिल्कुल निश्चित ये लग रहा था कि नारनौल से उनकी हार निश्चित है। अच्छा। और इसीलिए वो चाह रहे थे कि वो अटेली से चुनाव लड़े। तो फिर किसने फंसवाया वहां? अगर अटेली से वो चुनाव लड़ लें तो अटेली में एक तो 2009 से पहले उन्होंने लड़े थे। उसके बाद कई साल में जब कोई नेता पुराने हल्के में जाता है तो लोगों में कोई नाराजगी होती है, कार्यकर्ता वो भी दूर हो जाती है, नेचुरल बात है। ठीक है। लेकिन वहां हुआ क्या कि कांग्रेस ने टिकट दे दिए कन्या नेता को, नेत्री को, और राव नरेंद्र को मजबूरीवश फिर नारनौल से फिर चुनाव लड़ाना पड़ा। और नारनौल से वो हार गए। मेरा ये मानना है कि अगर वो अटेली से चुनाव लड़ते तो हो सकता है परिणाम कुछ और भी होता। अच्छा, क्योंकि अब तो वहां कांग्रेस 3 नंबर पर ही है।